अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असल भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किए हुए हैं मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस। जो 9th क्लास का अभी नया सिलेबस आया है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के आई थिंक हमने पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटे, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने बेस और बेस की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो चीज़ें बताई थी, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 0.027 की पावर -1/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से अशारिया को ख़त्म करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये, क्योंकि ये स्टार्टिंग में 0.0 है, यानी ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 27 ऊपर लिखा जाएगा और इस अशारिये की वजह से यहाँ पे लगाएंगे 1। ठीक है, अशारिया का यहाँ पे लगाएंगे 1 और इससे आगे जितने डिजिट हैं उनको काउंट करके हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उतनी 0 लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अशारिये का 1 लगा दिया, 1 2 3 और 3 यहाँ पे मैंने 0 लिख दी। और इस सारे की होल की पावर कितनी थी बेटे, हमारे पास 1/3। तो अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बिल्कुल वैसे के वैसे बन गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो है इसका 1 किया था। तो बेटे आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस ऐसा नंबर लेके आए इसके फैक्टर में जिसको पावर 3 में लिखा जा सके, ताकि हम इसको हैंडल कर सके। और दूसरी बात ये है बेटे कि ये जो होल की पावर होती है ये इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है, यानी इसके अंदर जितने नंबर लिखे हैं सबकी ये पावर है। तो आइए इसको पहले सेपरेट करते हैं। ये 27 की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 1000 की पावर -1/3। तो बेटे पावर जब माइनस में होती हैं तो उनको प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी बटे को चेंज कर देते हैं। जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको ऊपर और ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं। तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा बेटे तो ये लिखा जाएगा 1000 की पावर 1000 की पावर, अब ये माइनस का 1/3 था, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 1/3 लिखा जाएगा। और इसको जब मैं नीचे लेके आऊँगा, ये 27 की पावर ऊपर ये माइनस की थी, नीचे के प्लस की 1/3 हो जाएगी। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं बेटा, देखिए ऊपर क्या लिखा है 1000। हमने कोशिश करनी है कि हम इसको ऐसे नंबर में चेंज करें कि उस नंबर की पावर हम 3 लिख सके, ताकि ये जो है ऊपर से 3 कैंसिल हो जाए। अगर नहीं भी ऐसा कोई नंबर बन रहा, इट्स ओके, हम उसको फैक्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे ये 3 में चेंज हो जाएगा। तो देखिए जब इसको मैं 10 पे डिवाइड करता हूँ, जब मैं इसको 10 पे डिवाइड करता हूँ बेटे, तो ये 10 1 10 और ये जो 7 2 0 बची हैं यहाँ पे लगा देंगे। फिर अगेन 10 1 10 और 1 0 बची यहाँ पे लगा देंगे और 10 1 10। तो 1 2 3 यानी 3 टाइम हमें 10 मिल गए। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ये आप पहले लेक्चर में, इससे पहला जो लेक्चर है उसमें सारी चीज़ें सीख चुके हैं। और यहाँ पे क्या आएगा 1/3। अब 27 है, 27 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। अब बेटे क्या कर सकते हैं, इसको भी 3 की पावर 3 में चेंज कर देंगे और होल की पावर 1/3। अब बेटे देखिए ये जो 3 है ये ऊपर वाली फ्रैक्शन के अंदर जो पावर है ना इसकी, तो इसके जो फ्रैक्शन के ऊपर यानी नोमिनेटर है हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे डिवाइड हो रहा है। तो अब ये सेम है तो आपस में कैंसिल कर देंगे। इसी तरह इस पावर को भी कैंसिल कर दूंगा और ये हमारे पास बेटा लिखा जाएगा 10 की पावर 1। तो 1 ऑलरेडी हर नंबर की पावर होती है, हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 10 और यहाँ पे लिखा जाएगा 3। तो फाइनली यही इसका हमारे पास क्या है, आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, इससे इसके रूट है यानी ये जजरी फॉर्म में हमें गिवन है, ठीक है। इसको पहले हम कुव्वत नवाई में लेके आएंगे। यानी बेटे ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर रेडिकल ये वाला साइन होता है, ये चीज़ होती है, उसको बोलते हैं जजरी, यानी ये जजर है, ठीक है। और जो पावर में होती है उसको बोलते हैं हम कुव्वत नवाई, ठीक है। तो बेटे जब ये होता है इसका रूट, या यहाँ पे अगर n है तो ये n इसका क्या होगा, रूट होगा, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है इसका दर्जा nth होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा आपको क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। ये देखिए अगर यहाँ पे लिखा है n और यहाँ पे है a, इसका मतलब है ये a का दर्जा कितना है, n है। तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या पावर है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होती, 1 होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी जो भी पावर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे इसकी पावर है m, तो आप यहाँ पे लिख देंगे m। और यहाँ पे जो नंबर होता है बेटे उसको यहाँ पे आप क्या करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह आप रेडिकल फॉर्म को कुव्वत नवाई फॉर्म में, यानी जजरी को कुव्वत नवाई में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे लिखा है a की पावर m, या यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, यानी यहाँ पे भी 1 है। तो बेटे जब आप इसको लिखेंगे ना कुव्वत नवाई में, तो आप a यहाँ पे लिखेंगे और रेडिकल ख़त्म किया, इसके ऊपर कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे लगाएंगे 1, और इस यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा तो इसकी जगह पे आप 2 लगा देंगे। यानी जब अकेले रेडिकल की जजर का साइन आपको, यानी जजर का साइन अकेला मिलेगा, तो आपने इसकी फ्रैक्शन में क्या लगाना होता है, 1 लगाना होता है। तो आइए बेटा इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। यह लिखा जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 y की पावर 14 एंड मल्टीप्लाई z की पावर 7, और इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, कुव्वत नवाई में। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यानी 1/2 लगा देंगे। इट्स ओके बेटा। अब पहले हम इस फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। ये फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा जब सेम बेस होती हैं, तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, जब सेम बेस होती हैं तो उनकी पावर, अगर वो बेस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, और अगर वो आपस में डिवाइड हो रही हो, बटे की फॉर्म में हो या डिवीजन के साइन के साथ हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। हमेशा छोटी पावर बड़ी की तरफ जाती है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए आई थिंक मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, फिर भी चेक वेरीफाई कर लेते हैं जी। यहाँ पे 14 ही है और यहाँ पे भी 14 ही है। चलें, ये मैंने PDF से लिखा था, आई थिंक अगर गलत हुआ तो उसके मुताबिक सॉल्व, लेकिन ये पावर ठीक है। देखिए छोटी पावर हमेशा क्या होती है बेटा, बड़ी पावर की तरफ जाती है। फिर भी मैं ये पावर जो है वेरीफाई कर लूँगा। यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी 14 है, ठीक है। तो अब सॉरी, इट्स ओके, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे जो है x नहीं है बल्कि y है। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है x की पावर 14, तो नीचे कोई भी x की पावर वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 14, ठीक है, मल्टीप्लाई y की पावर यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 14 है, यानी ऊपर वाली वैल्यू पावर जो है वो बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर क्या लिखा है 21, नीचे लिखा है 14। जब यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का 14 हो जाएगा। फिर बेटे हम लिखेंगे यहाँ पे है z की पावर 35, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्लस का 7 था, ऊपर जाके माइनस का 7, और होल की पावर हम बेटे क्या कर देंगे 1/2 ही लिखेंगे। अब ये x की पावर 14 एज इट मल्टीप्लाई 21 में से 14 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई, यहाँ से 7 में से बेटे जब आप 35 में से आप 7 निकाल लेंगे तो z की पावर 28 और होल की पावर कितनी है 1/2। अब ये 1/2 इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है। इसको बेटे हम यूं लिखते हैं क्योंकि ये x2 जो है x को डिवाइड नहीं करेगा, इसको इसकी पावर को भी कर देगा और 28 को भी कर देगा। इस वजह से हम इसको और इसको पहले लिख लेते हैं।
ये इसके ऊपर भी लगा देते हैं, इसके ऊपर भी लगा देते हैं और इसके ऊपर भी लगा देते हैं। यहाँ पे x की पावर 14 और होल की पावर जब मैं सेपरेट करके लिखूँगा तो 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले z लिख लेते हैं, z की पावर 28 और 1/2 मल्टीप्लाई y की पावर 7 और होल की पावर 1/2। तो देखिए बेटा, आई थिंक वो ज़्यादा नीचे हो जाएगा, हम इधर कर लेते हैं इसको। जी तो बेटा देखिए, ये जो पावर है ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है, यानी 2 1 द 2 2 7 द 14, यानी यहाँ पे x की पावर 7, 2 1 द 2 2 14 द 28, यानी z की पावर 14। बट यहाँ से जो 2 है वो इस 7 को डिवाइड नहीं कर रहा। अगर बेटा ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो हम इसको वापस रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे। रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे रेडिकल का साइन, और ये जो 2 होता है ये तो हम तब लगाते हैं जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यानी इसका रूट, इसका दर्जा गिवन नहीं होता, तब हम 2 लगाते हैं। तो इस वजह से ये 2 तो ख़त्म हो गया। अब बाकी इसके ऊपर 1 की जगह पे क्या, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास y, और ये जो ऊपर वाली इसकी पावर है वो एज इट आप यहाँ पे लिख देंगे, और बेटे यही इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।